नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है उसके बारे में एमसीक्यू के माध्यम से करने वाले हैं, क्योंकि ये नवीनतम डाटा है, करंट की बात है, इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है। देखिए, ये इतना कंठस्थ हो जाना चाहिए ऑपरेशन सिंदूर की, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव देके ही आंसर क्लिक करना चाहिए। ठीक, तो आप लोग भी साथ साथ मेरे साथ साथ लगाते जाइएगा। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर का संबंध किससे है? ए लाल चौक हमला से है, या बी पहलगाम हमला से, या सी पुलवामा हमला से, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, चलिए क्या है इसका राइट आंसर? पहलगाम हमला। क्या चीज? पहलगाम हमला से। पहलगाम हमला हुआ था ना, वहां पे हुआ था ऑपरेशन सिंदूर का संबंध पहलगाम हमला से है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया था? ऑपरेशन सिंदूर रखना है, जो अभियान जो चलाए थे, है ना, पहलगाम हमला हुआ था, उसके तहत जो ऑपरेशन चलाए थे ऑपरेशन सिंदूर, उसके नाम का सुझाव किन्होंने दिया है? तो ऑप्शंस दिया है इंडियन आर्मी, ए ऑप्शन, या बी अमित शाह, या सी राजनाथ सिंह, या डी नरेंद्र मोदी जी। तो आपके हिसाब से कौन हो सकते हैं? चलिए बताइए आंसर, कौन हो सकते हैं इसके राइट आंसर? नरेंद्र मोदी जी। डी ऑप्शन है आपका, नरेंद्र मोदी जी। ऑपरेशन सिंदूर नाम का सुझाव किसने दिया था? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों के कितने ठिकानों पर हमला किया गया? कितने ठिकानों पर हमला किया गया? अगर आप लोग करंट अफेयर पढ़ रहे हैं और न्यूज देख रहे होंगे तो ये डाटा आपको अच्छे से याद होगा। ए 5 ठिकानों पर, या बी 6 ठिकानों पर, या सी 7 ठिकानों पर, या डी आपका 9 ठिकानों पर। कितने ठिकानों पर बताइए? कितने ठिकानों पर हमला किए थे? डी 9 ठिकानों पर। कितने ठिकानों पर? 9 ठिकानों पर हमला किए थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किया गया? ऑपरेशन सिंदूर कब लॉन्च किए हैं? कब लॉन्च किए हैं? 6 मई जो है आपका, उसके बाद रात के 12 बजे के पार, इस बार 7 मई लगता है, तो 1-1:30 बजे ये हुआ है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 मई। ठीक, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 7 मई। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला 5वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ए पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे, ये इनका लक्ष्य था, या बी पीओके में स्थित आतंकी ढांचे, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके, है ना, और सी ए और बी दोनों, और डी पाकिस्तान सेना। तो देखिए, पाकिस्तान सेना तो बिल्कुल भी नहीं, है ना, इन्होंने खुद बोला था कि जितने भी आतंकवादी ढांचे होंगे उन पर लक्ष्य करना हमारा एम है, जितने भी आतंकवादी ढांचे उनको क्या कर दे? खत्म कर दे, ना कि पाकिस्तानी सेना। तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। बाकी पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे में भी किए थे और पीओके में भी किए थे। ठीक, तो आपका ए और बी दोनों है, तो आपका क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था? पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को खत्म करना, और बी पीओके में स्थित आतंकी ढांचे को खत्म करना। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऑपरेशन 6वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादी मारे जाने की संभावना है। तो कितने आतंकवादी मारे जाने की संभावना है? ऑप्शन ए लगभग 60, ऑप्शन बी लगभग 80, या सी ऑप्शन लगभग 90, या डी लगभग 100। तो जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगभग 90 आतंकवादी मारने की संभावना है। 90, कितना? 90, 90। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पाक में स्थित आतंकियों का अड्डा कहे जाने वाली किसी मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया है। बहुत चर्चा में था, है ना, करंट के दृष्टि से बहुत चर्चा में था ये।
पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों का अड्डा कहे जाने वाले किस मस्जिद को ऑपरेशन सिंदूर के तहत टारगेट किया गया? तो मस्जिद का नाम देख लेते हैं। ए मरकज सुभान अल्लाह, या बी जामा मस्जिद, या सी कराची मस्जिद, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ए ऑप्शन है ना, कौन सा ए ऑप्शन, आपका कहा गया भाई, जो आपका ए ऑप्शन है मरकज सुभान अल्लाह, उस मस्जिद को क्या किया, टारगेट किया, क्योंकि वो आतंकियों का अड्डा था। ठीक, तो इसको आप लोग राइट आंसर लगा लीजिएगा, ए ऑप्शन। अब चलते हैं अगला, डी मरकज सुभान अल्लाह मस्जिद कहां पर है? ये मस्जिद कहां पर है? तो ये पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कहां पर टारगेट की थे? बहावलपुर। कौन सा? बहावलपुर। आप लोग न्यूज देखे होंगे, करंट देखे होंगे, तो अच्छे से इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट बता पाओगे। ठीक, कौन सा जगह? बहावलपुर, पाकिस्तान। अब देखिए अगला, हिजबुल्ला 9वां नंबर का क्वेश्चन है। हिजबुल्ला का कौन सा ट्रेनिंग सेंटर को खत्म किया गया? ठीक, एक आतंकवादी सेंटर है, ट्रेनिंग सेंटर, उसको खत्म किया गया है। कौन सा? हिजबुल्ला, नाम को भी याद रखिएगा। अब देखिए कौन सा कैंप था वो, ए महमूना कैंप, या बी महमूद कैंप, या सी मोहम्मद कैंप, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हिजबुल्ला का जो ट्रेनिंग सेंटर था, जहां ट्रेनिंग दिया जाता था आतंकवादी बनने के लिए, तो कौन सा कैंप था? महमूना कैंप। ठीक, महमूना कैंप, इसको क्या किए? खत्म कर दिए। क्या कर दिए? खत्म कर दिए। अब चलते हैं अगला, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके में स्थित आतंकियों के कितने ठिकाने तबाह किए? टोटल कितने ठिकाने तबाह किए? 9। उसमें से जो 3 है, आपका डायरेक्ट आंसर ले लेते हैं, जो 3 है वो पीओके में स्थित आतंकियों के ठिकाने हैं, उनको क्या किए? तबाह किए। टोटल 9 ठिकानों को तबाह किए, और पीओके पाक अधिकृत कश्मीर में 3 ठिकाने को तबाह किए। तो ये डाटा को भी याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितनी मिसाइलें दागी गई? अब देखिए मिसाइलें भी दागी गई थी, है ना, तो कितनी मिसाइलें दागी गई? तो आप राइट आंसर, चलिए आप ही लोग बताइए क्या होगा। ए ऑप्शन 97, या बी 77, या सी हो गया आपका 77। ए आपका 97, बी आपका 77, और सी 57, और डी 24। तो कितने मिसाइलें दागे हैं? डी 24। कितने? 24 मिसाइलें दागे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकी अड्डों पर कितने मिसाइलें? 24 मिसाइलें। अब चलते हैं अगला, 12वां क्वेश्चन, कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया? कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया करके पूछ रहा है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ए हिजबुल के 2, बी जैश के 4, और लश्कर के 3। ठीक, मतलब कि ये बोल रहे कितने आतंकी संगठनों को निशाना बनाए? हिजबुल के 2, जैश के 4, और लश्कर के 3। तो ये उपरोक्त सभी को ठिकाना बनाए हैं, उपरोक्त सभी को। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। ठीक, कौन कौन सा? हिजबुल, जैश, लश्कर। ठीक, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखिए ऑपरेशन सिंदूर हो गया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, तो इसकी जानकारी किन्होंने दी कि ऑपरेशन सिंदूर चलाए हैं, कार्यवाही किए हैं करके? तो उसके बारे में देख लेते हैं। नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका। अब देखिए यहाँ पे 2 महिला अधिकारी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन कौन सी? एक नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका, और आपकी अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी। ये दोनों महिला अधिकारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं किसमें? ऑपरेशन सिंदूर में। तो इसको भी याद रखिएगा। नेवी अफसर विंग कमांडर कौन है? व्योमिका, और अफसर कर्नल कौन है? सोफिया कुरैशी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और इसकी जानकारी किन्होंने दी? तो इसकी जानकारी उपरोक्त सभी ने दी है। कौन कौन दिए हैं? नेवी अफसर विंग कमांडर व्योमिका दी है, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी दिए हैं, और आपके अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी। ठीक, तीनों दिए हैं। तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन सिंदूर 14 नंबर का क्वेश्चन है। ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 7 मई 2025 को हुआ था ना ऑपरेशन सिंदूर। डेट भी पूछ सकता है, डेट भी याद रखना आप लोग। तो बोल रहा ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ए पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करना, ए ऑप्शन। बी भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना, या जम्मू कश्मीर में सैन्य उपस्थिति बढ़ाना,
या डी भारत पाकिस्तान सीमा पर बाड़बंदी को मजबूत करना। तो देखिए जो आपका 14 नंबर का क्वेश्चन है, एलिमिनेट करके बनाते हैं, ठीक। पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करना, तो शुरू से ही बोल दिए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, है ना, विदेश सचिव जी लिए थे, विंग कमांडर कर्नल, है ना, दोनों जो महिला अधिकारी हैं वो, तो सोफिया कुरैशी जी, है ना, और विंग कमांडर, उन्होंने खुद बोल दिया था कि ये जो है पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला करने के लिए नहीं है, ये आतंकवादी गतिविधियां जहां भी होगी, जहां पर उनके ठिकाने होंगे, उनको हम क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो ये था उनका लक्ष्य। बाकी ये जम्मू कश्मीर में सैन्य उपस्थिति एलिमिनेट करके बनाना है, तो ये तीनों नहीं है, आपका बी आंसर राइट आंसर है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए जितना इंपॉर्टेंट था इसमें से उस चीजों को हमने कवर किया हुआ है, तो इन चीजों को आप लोग याद रखिएगा, इन डाटा को, ठीक। अब देखिए 15 नंबर में क्या बोल, ऑपरेशन सिंदूर पर मीडिया ब्रीफिंग का नेतृत्व किन दो महिला अधिकारियों ने किया था। तो इसका चर्चा हम लोग ऊपर भी किए, किन दो महिला अधिकारियों ने किए हैं। अब देखिए कंफ्यूजन होगा, विंग कमांडर व्योमिका सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी। तो याद रखिएगा आपकी विंग कमांडर है व्योमिका सिंह और कर्नल है सोफिया कुरैशी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, कर्नल है सोफिया कुरैशी जी और विंग कमांडर है व्योमिका सिंह। तो ये आपका आज का जो था ऑपरेशन सिंदूर का एक 15 क्वेश्चंस का एमसीक्यू लाया गया था, ताकि आप लोगों को याद हो जाए, जैसे कितने ठिकाने पर किए, टोटल 9 ठिकाने पर, पाक अधिकृत कश्मीर पीओके में कितने 3 ठिकानों पर किए, है ना, मिसाइल दागे, और आपके क्या बोलते हैं इसमें ये भी था कि इसका संबंध किससे है ना, और किन्होंने इसका नाम सुझाव दिया है। इन सारी चीजों को हम लोग देखे, टोटल कितने मिसाइलें दागी गई, इन सब चीजों का डिस्कशन हम लोग किए हैं। विंग कमांडर कौन है, कर्नल कौन है, दो महिला अधिकारियों का नेतृत्व तो बहुत ज्यादा था, है ना। तो इन सब चीज को हम लोग डिटेल में देखें, तो इन एमसीक्यू को जरूर आप लोग लगाइएगा, ठीक, जो कि क्या है करंट के रिलेट से बहुत ही आईएमपी क्वेश्चंस है, ठीक। तो इसका आप लोग लगाइएगा, और इसका पीडीएफ जो है आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में।